नमस्कार। आर के त्यागी गाजाबाद एनसीआर दिल्ली हूँ। सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शेयर करने से रिटायरी साथियों की मुद्दे मोबिलाइज मोटिवेट होंगे। आइए रविवार ये चाय पर चर्चा करते हैं। श्री धर्म सिंह जी के द्वारा है। ये पिछले सप्ताह का है। आर्थिक सर्वेक्षण समीक्षा से पहले सप्ताह में 90 आवर्स 90 घंटे कार्य पर बहस। क्या सरकार द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है या बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज द्वारा सरकार पर दबाव बनाने का षड्यंत्र है, या फिर पीएसयूज पीएसबीज के कर्मचारियों अधिकारियों पर मानसिक दबाव बनाना, या कुछ और रहस्यमयी कोई नई चीज़ सामने लेकर के आ रहे हैं लोग। आज हम सभी कार्यरत साथियों को एक बार फिर सतर्क रहने की सलाह देते हैं। बैंकिंग उद्योग आज निजीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। काम 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 और काम के घंटे तथा कोई भी प्रोटेक्शन न होने के कारण नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप लोग प्रेशर की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। आपके भारतीय श्रम कानून का आज रद्दीकरण होता जा रहा है। आज चाय पर इन सब ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आइए, आज के तेजी से बदलते इस आधुनिकीकरण के समय में बैंकिंग उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योगों में भी इंडियन लेबर लॉज की भविष्य में कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। कर्मचारियों व अधिकारियों के काम के घंटों का पैमाना तो समाप्त होता ही जा रहा है, अर्थात भारतीय श्रम कानून की अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आजकल एक नई बहस आरंभ हो गई है कि सप्ताह में 90 आवर्स 90 घंटे काम की वकालत हो रही है। सभी निजी सार्वजनिक उद्योग के सीईओ इसमें कूद कर अपनी अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। भारतीय कर्मचारियों अधिकारियों को नींबू की तरह से निचोड़ा जा रहा है। अपना बिजनेस व प्रॉफिट को अत्यधिक बनाना चाहते हैं। 15 व 16 घंटे रोजाना काम करने का मतलब अपने परिवार से पत्नी, बच्चे, माता पिता, पुत्र, भाई बहन, रिश्तेदारों और सोशल ऑब्लिगेशन के साथ साथ सामाजिकता की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना। हिंदुस्तान पेपर के सर्वे के अनुसार सप्ताह में 60 घंटे से ज़्यादा काम करने पर इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इनका उद्देश्य आपको निचोड़ने के बाद अनवांटेड समझ नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाना है। मानवीय मूल्यों को नकारते हुए केवल मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए चाहे कर्मचारियों की लाश से गुजरना पड़े, भारतीय श्रम कानून के अनुसार हर दिन 9 घंटे से अधिक का काम नहीं करवाना चाहिए और इसमें 1/2 घंटे का आराम या लंच टाइम और 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश का अधिकार है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सबसे अधिक काम के घंटे भारतीय श्रमिकों के होते हैं, परंतु मजदूरी कम है। और हम बैंकिंग उद्योग की बात करें तो आज बैंकिंग उद्योग इतनी मजबूती से खड़ा है, इसका मुख्य कारण है श्रेष्ठ कर्मचारियों अधिकारीगण और बैंक के कर्मचारियों अधिकारीगण की वजह से आज विश्व में भारतीय बैंकिंग उद्योग बहुत मजबूत। और एक नज़र डालें तो नेट प्रॉफिट ऑल बैंक्स 2018-19 में 0.85 लाख करोड़ था, 22-23 में 1.05 लाख करोड़ था और 2023-24 में 1.41 लाख करोड़। एडवांस ऑल बैंक्स 2004 में 8.5 लाख करोड़ थे, 2014 में 61 लाख करोड़ और 2024 में 175 लाख करोड़ के हैं। जनधन अकाउंट में 54 करोड़ हैं। ब्रांचेस 2014 में 1,17,990 थी, 2024 में 1,60,501 है। एनपीए 2018-19 में 14.58% था, जो 2023-24 में 3.12% यानी कि 5 गुना कम हो गया है, 14.58 से 3.12। इतने बेहतरीन परिणाम देने के बावजूद घटते हुए कर्मचारियों अधिकारीगण की संख्या के साथ साथ सर्विस कंडीशंस का इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा था जो आज हम देख रहे हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार पिछले 4 वर्षों में भारतीय बैंकिंग में कंपनियां 22% से 30% तक के अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई हैं, लेकिन मुनाफे के अनुरूप वेतन नहीं बढ़ा, बल्कि अघोषित काम के घंटे
लगभग 75% बढ़ाकर चिंता पैदा कर दी गई है। आज बैंकिंग उद्योग आज स्टाफ की अत्यधिक कमी व काम का अत्यधिक बोझ के कारण हर कर्मचारी मानसिक रूप से दबाव महसूस कर रहा है। अधिकारी वर्ग रात 8 बजे तक कार्य कर रहा है। लिपिक वर्ग में भी स्टाफ की कमी की वजह से 3-3 सीटों का काम कर रहे हैं। बैंकर्स पर काम का दबाव कितना अधिक है या वह अपने कार्यस्थल के वातावरण से कितने संतुष्ट हैं, यह एक आंकड़े से समझ सकते हैं। जनवरी 2025 के पहले 20 दिनों में अलग अलग बैंकों के 7 युवा बैंकर्स ने बैंक प्रबंधन की प्रताड़ना और दबाव के कारण आत्महत्या कर ली है। ये 2025 के जनवरी के पहले 20 दिनों की बात है। यह निश्चित तौर पर बेहद दुखद खबर है जो हमें पता लग रही है। पिछले 5 वर्षों को देखें तो 100 से ज़्यादा आत्महत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आई है। अब केवल नाम के ही सरकारी बैंक रह गए हैं। प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से निजीकरण की तरह काम कर रहा है। ये हमारे श्री धर्म सिंह जी जो हैं सीनियर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करके अपना प्रकाशित किया है। अधिक देर काम करने से मानसिक थकान होती है और उनका रचनात्मक शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका असर कर्मचारियों के साथ साथ बैंकों पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। कर्मचारियों की उत्पादकता रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए नकारात्मक कदम नहीं सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। आज बैंक कर्मचारी और अधिकारी मानसिक दबाव और तनाव में क्यों हैं? नंबर 1, प्रतिदिन कर्मचारियों की संख्या में कमी आने का कारण काम का दबाव। नंबर 2, कई तरह के टारगेट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बेचने का दबाव। नंबर 3, निश्चित काम के समय से अधिक समय तक काम करने का दबाव। नंबर 4, छुट्टी वाले दिनों में बैंक में मीटिंग्स के बहाने आने का दबाव। नंबर 5, बैंक प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों का दूर दूर और ऐसे राज्य में ट्रांसफर जहां भाषा का भी अंतर हो, इससे मानसिक दबाव बढ़ता है। नंबर 6, कुछ प्रबंधकों और उच्च अधिकारियों का अनुचित व्यवहार टारगेट और परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ प्रबंधकों और उच्च अधिकारियों द्वारा सबके सामने कर्मचारियों और अधिकारियों को अब शब्दों द्वारा अपमानित करना ही प्रबंधन का एक हथियार बन गया है। और साथियों, जो लोग इस चीज़ को सहन नहीं करना चाहते हैं और रिटेलिएट करते हैं, तो हमने ये भी देखा है कि उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ऐसी गलत जगहों पर कि वो सर्वाइव ना कर सकें, दूर दराज और रिमोट एरियाज में, और वहाँ उन्हें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग हैं। यूनियन बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही हैं इन सब चीज़ों में, पोंगा पंडित साबित हो रही हैं यूनियंस। सरकार को इन सभी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार को बैंकों के बिजनेस अनुपात के हिसाब से तुरंत नई भर्तियां करनी चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार तथा कार्यरत स्टाफ का प्रेशर कम हो सके। बैंक कर्मचारी और अधिकारी बैंकों के अच्छे वातावरण में काम कर सकें। इसके लिए बैंकों को निर्देश देने चाहिए कि काम की निश्चित समय के अनुसार ही काम हो। उच्च अधिकारियों का व्यवहार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति संवेदनशील हो, जिससे बैंक अच्छी ग्राहक सेवा दे सके और सरकार की सभी योजनाओं को भी अच्छी तरह से लागू कर सके। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ करके बैंकों का प्रॉफिट बढ़ाना किसी भी तरह जायज़ नहीं माना जाएगा। बैंक कर्मचारी अधिकारी मानव पूंजी है, उनके साथ संवेदनशील मानवीय व्यवहार होना चाहिए और उचित सम्मान मिलना चाहिए। इन सब समस्याओं का निष्क्रिय पड़ी यूनियंस व एसोसिएशंस को अपनी भागीदारी और जिम्मेदारियां भी सुनिश्चित करनी चाहिए। जागो हमारे कार्य साथियों, अपने अपने नेताओं को भी जगाओ। आप सब स्वस्थ रहें और प्रयासरत रहें। तो ये है संदेश, और ये बहुत बड़ा और अच्छा संदेश है, और पर्टिकुलरली उनके लिए जो सर्विस में हैं अभी। नमस्कार, आर के त्यागी।